दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विशेष सर्वेक्षण में जो हम लोग को किस्तवार कैसे करना है। तो काइंडली आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि एलआरसी से संबंधित जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप तक वो पहुंचे। तो हम लोग इस वीडियो में बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और एक आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस तरह से आपको एजेंसी के द्वारा जो है एक ब्लैंक नक्शा प्रोवाइड किया हुआ होगा और उसी नक्शे पे जो है हम लोग को किस्तवार कार्य करना होता है। तो जब हम लोग स्थल पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये नक्शा जो है किस्तवार में हम लोग मेनली क्या क्या काम करते हैं कि स्थल के अनुसार वो नक्शा है या नहीं, या फिर उस नक्शे में कोई करेक्शन होना है, या हो सकता है कि जो बंटवारा शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया गया हो उस अनुसार स्थल ना हो लेकिन बंटवारा हो गया है, उनका रसीद अलग कट रहा है, तो या फिर किन्होंने खरीदा है लेकिन अपने सुविधा के लिए जोत आबाद जो है एक साथ कर रहे हो, तो उस कंडीशंस में जो है उनका पार्टीशन करके आपको प्लॉट्स को अलग करना होता है। और दूसरा चीज क्या कि अगर आपका जो भी नंबर्स डाल रहे हैं वो एक नंबर से दूसरा नंबर उस चौहद्दी से सटा हुआ रहना चाहिए, यानी कि आप उड़ान कुदान किसी खेसरा का नहीं कर सकते। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ, इसके बाद आपको या तो इसमें 2 नंबर देना होगा या फिर इसमें 2 नंबर देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक नंबर आप इसमें दिए और 2 नंबर फिर यहाँ पे चले गए, ऐसा आपको नहीं करना होता। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग को किस्तवार करना होता है। जैसे ये मैं स्थल पे गया तो मैंने देखा क्या कि ये जो है एक नंबर प्लॉट मेरा है और मैं इस एक नंबर प्लॉट को जो है क्या किया, थोड़ा ऐसे मैंने एक नंबर दे करके आगे बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में जब स्थल पे मैं गया तो देखा क्या कि ये जो प्लॉट है वो यहाँ तक ना होकर के यहाँ तक था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ तक लाइन दे करके और इसको फॉल्स कर देता हूँ, यानी एक नंबर प्लॉट यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। उसके बाद जो है 2 नंबर जो मेरा प्लॉट था वो यहाँ से एक डिवाइडेशन था और दोनों में घर बना हुआ है, यानी 2 नंबर जो प्लॉट था उसमें घर बना हुआ था। ये स्केल के सहायता से आप काटिएगा ताकि बिल्कुल स्ट्रेट कटे और डिस्टेंस को जो है मेजर करके तभी आप नक्शे पे काटिएगा। डिस्टेंस जो है स्थल पे मेजर कर लेना, उसके बाद आपको टेप गुणिया की सहायता से नक्शे पे मेजर करके फिर उसके बाद आपको यहाँ पे काटना होता है। चलिए 2 नंबर देने के बाद मैंने तीसरे प्लॉट में पहुंचा तो मैंने देखा कि इसमें भी घर बना हुआ है। मैंने इसको 3 नंबर प्लॉट दे दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंचा तो ये जो एक खेत था वो 4 नंबर खेत था। इसमें कोई बगीचा था या कुछ भी, अगर आप अलामत यानी कि उस स्थल पे क्या बना हुआ है उस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप एक कॉपी भी तैयार कर सकते हैं जिसमें आप लिखते चले जाएंगे कि 1 नंबर प्लॉट जो है धनहर था, 2 नंबर प्लॉट में मकान बना था, 3 नंबर में मकान बना था, 4 नंबर में बगीचा था। इस तरह से आप नोट करते हुए चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो प्लॉट था वो 5 नंबर था, मैं इसको 5 नंबर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेरा प्लॉट था ये 6 नंबर था, मैंने इसको क्या किया 6 नंबर दे दिया। फिर इसके बाद मैंने इसको 7 नंबर दे दिया, 7 नंबर किया। फिर उसके बाद मैंने इसको 8 नंबर कर दिया, फिर इसको 9 नंबर किया। अब 10 नंबर प्लॉट पे पहुंचा तो यहाँ रैयत ने बताया कि सर हम लोग का बंटवारा हो चुका है, हम लोग का दोनों भाई का रसीद अलग अलग कट रहा है, लेकिन हम लोग जो खेती अपने सहूलियत के लिए जो है एक साथ कर रहे हैं। पार्टीशन हमारा हो चुका है लेकिन खेती जो कर रहे हैं हम लोग एक साथ मिल के ही कर रहे हैं, ताकि छोटा प्लॉट हो जाएगा तो हमें जोतने में दिक्कत होगा। लेकिन उनका पार्टीशन अगर हो गया है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक प्लॉट आपको बनाना होगा, यानी ये अब उसके बाद पूछना होगा कि इसमें ये आपका पश्चिम हो गया तो पश्चिम साइड वाला जमीन किनका है, तो बताएंगे कि फलना आदमी का है, तो पश्चिम साइड में वो प्लॉट नंबर आपको दे देना है। फिर उसके बाद इसमें 11 नंबर कर देना है। फिर ऐसे ही करके आपको कंटिन्यूअस आगे बढ़ते हुए जाना है। 12, 13, अब यहाँ पे मैं 13 नंबर में पहुंचा तो कोई रैयत बताए कि सर ये खेत और ये खेत मेरा ही है और दोनों का मैंने रजिस्ट्री करवाया हुआ है। तो इसको क्या करना है, आपको फॉल्स लाइन करके और एक साथ इसको 13 लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 14 लिखना है,
14 नंबर प्लॉट हो गया। यानी कि ये जो प्लॉट्स बन रहे हैं ये क्या है, आपके नए प्लॉट्स हैं, यानी इसी के अनुसार जो है आपको अब खाना पूरी कार्य करना होगा। ये मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि 15 नंबर एक आदमी का है, तो मैंने इसको 15 दे करके आगे बढ़ गया। अब यहाँ 16 नंबर पे आए तो किसी ने बताया कि सर इसमें 2 भाई का ज़मीन है, हम दोनों भाई जो है बंटवारा कर लिए हैं, बंटवारा के अनुसार ही आपको पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी आपके पोर्टल पे भी डाले हुए या फिर आपके सिविल कार्यालय में हम दे चुके हैं। तो उनसे पूछेंगे कि आपका जो बंटवारा हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तो वो बताएंगे कि सर उत्तर दक्षिण। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेजर कर लेना है कि ये कितना फीट है। मान लेते हैं 15 फीट है तो आपको 7 फीट पे एक मार्क कर लेना है पेंसिल से। इधर से भी देखेंगे तो ये 20 फीट है तो 10 फीट पे मार्क कर ली, और उसके बाद जो है दोनों डॉट्स लाइन को स्केल की सहायता से आपको मिला देना है। फिर 15 के बाद इसको 16 नंबर देना है, ये 16 नंबर हो गया, और ये आपका 17 नंबर हो जाएगा, 17 नंबर। फिर यहाँ पे पहुंचे तो ये 18 नंबर हो गया। अब स्थल पे हम गए तो देखिएगा कि ये हमको जो नक्शा प्रोवाइडेड है वो इस प्रकार से प्रोवाइडेड है, लेकिन स्थल पे जब हम गए तो देखिए कि इसमें 2 पार्ट बना हुआ है। अब जब 2 पार्ट बना हुआ है तो आपको टेप की सहायता से स्थल को मेजर कर लेना है, उसके बाद गुनिया की सहायता से इस पे जो है आप अपने नक्शे पे जो है इसको मेजर करके उसके बाद इसका नंबर दे दीजिएगा। ये 19 नंबर हो गया, ये फिर उसके बाद 20 नंबर हो गया। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा। फिर मान लेते हैं इस प्लॉट में हम पहुंचे तो किसी ने बताया कि सर हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जमीन, यानी कि पश्चिम से जो है हमारा रजिस्ट्री हुआ है, 1 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री हुआ है, तो आपको 1 कट्ठा का वैल्यू मालूम होगा कि 19 यहाँ पे वैशाली में जो है 1901.25 है। वैसे ही हर एक जगह का, हर एक डिवीजन का अलग अलग होता है, सब डिवीजन का। तो आप अपने अनुसार, जैसे पटना में 1300 1361.25 चलता है। सारण की बात करें अगर हम, तो सारण में 1620 स्क्वायर फीट का कट्ठा चलता है। तो उस अनुसार जो है आपको कैलकुलेट करके निकाल लेना। जैसे आपके पास मान लेते हैं कि इस प्लॉट में जो है किसी ने बताया कि 1 कट्ठा जमीन हमने रजिस्ट्री करवाया है सर, तो वैशाली में अगर है तो 1901 आपने 1901.25 आपने लिख लिया, एक जगह आप कैलकुलेटर में लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से ले करके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मेजर कर लेना स्थल पे भी, और फिर आपको इस पे नक्शे पे भी मेजर कर लेना है कि यहाँ से ले करके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, और उसके बाद जो है उस डिस्टेंस से 1925 को भाग कर देना है। अब भाग कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा डिस्टेंस आया वो 105 फीट आया, तो 105 फीट से जब हम भाग कर देंगे 1900 कुछ को, तो मेरे पास 18 फीट आएगा। तो 18 फीट कहने का मतलब क्या है कि ये 18 फीट पे आपको यहाँ पे एक मार्क करना है, और इधर से भी 18 फीट पे एक मार्क पॉइंट देना है, और दोनों पॉइंट्स को जो है क्या करना है, आपको मिला देना है। यानी कि ये 1 कट्ठा जमीन किसी और का था और उनके नाम से ये मैंने अलग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक जब हम पहुंचे इधर से नंबर देते हुए, तो ये मालूम चला 20, 21, 22, 23 और ये 24 नंबर प्लॉट हो गया, 24 नंबर प्लॉट हो गया। और 25 नंबर का जो 1 कट्ठा जमीन था वो भी मैंने इस नक्शे में काट लिया, ताकि जब हम खाना पूरी करेंगे तो उस समय मुझे परेशानी नहीं होगी। ठीक वैसे ही इसमें भी अगर कोई पार्टी कहते हैं कि नहीं सर हमारा इसमें 2 पार्ट है और बराबर बराबर पार्ट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेना है नक्शे पे, और उसके बाद जो है एक पॉइंट यहाँ देना है, फिर यहाँ दोनों डिस्टेंस मेजर करना, उसका 50% करके यहाँ पे एक पॉइंट देना है। दोनों पॉइंट को आपको ऐसे मिला देना है। 25 के बाद इसको 26 नंबर देना है, फिर उसके बाद इसको 27 नंबर देना है। तो इस तरह से जो हमको आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये सारा प्रोसेस जो है करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है लास्ट में जाकर के एंडिंग जो हम करेंगे वो यहाँ पे जाके एंडिंग करेंगे, यहाँ पे जाकर के फिर हम इस प्लॉट पे जाकर के इसको एंड करेंगे, और इसी नए नक्शे के अनुसार जो है आपको खाना पूरी का कार्य आगे करना होगा। और भी जैसे मैंने इसमें जितना भी नंबर दिया है वो नंबर को आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर एक दूसरे से दूर नहीं है, यानी कि एक दूसरे प्लॉट से वो टच में है, उसके चौहद्दी में वो सट रहा है। यानी 25 में देखें तो 26 उसके उत्तर में हो जा रहा है, 26 के उत्तर में 25 हो रहा है, 25 के दक्षिण में देखा तो 26 हो रहा है, वैसे ही 26 के पूरब में देखें तो 27 हो रहा है। यानी कि हर एक प्लॉट जो है मेरा क्या हो रहा है, एक दूसरे से टच में है, यानी एक भी प्लॉट मेरा उड़ान कुदान
नहीं हो रहा। तो इसी तरह से जो है किश्तवार का कार्य आपको करना होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और काइंडली इस वीडियो को आप अधिकतर लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक, ताकि उनका भी डाउट्स जो है क्लियर हो और किश्तवार से संबंधित कार्य करने में उनको आगे परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि पार्टीशन जो है करना कैसे है। जैसे मैंने इसमें बताया ना कि हाँ, ये 1 कट्ठा जमीन को कैसे पार्ट किए थे, वो चीज़ अगर आप ठीक से देखे होंगे इस वीडियो को तो शायद आप समझ पाए होंगे। ठीक है, उसके लिए जो है मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए कि पार्टीशन जो करना है हमें वो कैसे करना है। और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जो है पार्टीशन का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से नया वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, तो ही शायद आपको समझ में आएगा सारा चीज़। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।